मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं फ्रांस में हूँ इस टाइम। जी। रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट मिले हैं मुझे यहाँ के। जी। तो मैंने फैमिली के लिए अप्लाई किया था यहाँ के प्रोफेक्चर में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। सही है। तो मैरिज सर्टिफिकेट देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जब आपने शादी की थी तो आपकी बीवी की उम्र जो कम थी, 17 साल थी। सही है। तो हमारे इस्लामिक सिस्टम में तो आपको पता ही है, पहले निकाह हो जाता है तो 1-2 साल के बाद रुखसती होती है। जी। तो मैंने उनको फिर कैसे उनको मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, क्या इसका अब प्रोसीजर आप क्या नहीं है? बता सकते, कानून में आर्डिनेंस, जो हमारा आर्डिनेंस है 1961, जो आर्डिनेंस है, आर्डिनेंस में भी लड़की की जो शादी है वो 18 साल ही लिखी हुई है। जी जी। लेकिन क्योंकि हमारा देसी सिस्टम है, निकाह रजिस्ट्रार जो है वो इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते, तो वो लिख देते हैं। जी जी। ठीक है। अब आपका जब एक दफा शादी हो गई और शादी में जो उस वक्त की मौजूदा डेट के हिसाब से आपकी बीवी जो है वो 17 साल की है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसका एक ही हल है। जी आप पाकिस्तान जो फैमिली कोर्ट है उसमें आप जो है वो एक केस दायर करेंगे कि भी मैंने जो शादी की है वो ऑर्डिनेंस 1961 के तहत की है, जो मुझे इजाजत देता है कि अगर लड़की 16 साल की भी हो, बालग हो जाए, तो मैं शादी कर सकता हूँ। मैंने उसके अकॉर्डिंग ये शादी की है। और ये जो फ्रेंच एम्बेसी है उसको एक कोर्ट डिग्री उसको अटैच करके दी जाए कि ये जो शादी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो वैलिड है। आपने अपनी शादी जो है वो वैलिडेशन का एक केस अदालत में दायर करना है। जब कोर्ट आपको वो डिग्री देगा, वो डिग्री आप जब फ्रेंच एम्बेसी में देंगे तो फिर आपका जो है ना, यहाँ एम्बेसी में दे दें या इधर ला के प्रोफेक्चर में दे दें, फिर आपकी शादी जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। जी जी। अब बच्चे भी हैं तो कोई प्रोसीजर नहीं है उसका फिर? नहीं, बच्चों का कोई प्रोसीजर है, आपने अपनी शादी सिर्फ जेन्युइन करवानी है। अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी शादी ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।